Good morning everybody. I am Nitish sir from BCC classes. Today I am going to teach you LCM and HCF. आज हम लोग जो है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक जिसको इंग्लिश में LCM और HCF कहते हैं पढ़ेंगे। ठीक है। LCM का पूरा नाम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और HCF का पूरा नाम होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसीलिए हम लोग को पहले जानना जरूरी है कि मल्टीपल क्या होता है, क्योंकि यहाँ पर बात क्या आ रही है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक आ रहा है मल्टीपल की बात और दूसरा जो है आ रहा है फैक्टर का बात। तो मल्टीपल और फैक्टर जानना जरूरी है। मल्टीपल को हम लोग हिंदी में गुणज कहते हैं और फैक्टर को हिंदी में गुणनखंड या अपवर्तक कहते हैं। और उसी तरह से मल्टीपल को हिंदी में गुणज या अपवर्त कहते हैं और उसी तरह से गुणनखंड को अंग्रेजी में फैक्टर और हिंदी में गुणनखंड या अपवर्तक। थोड़ा सा डिफरेंस है। अपवर्त कह दिया तो ये मल्टीपल हो गया, अपवर्तक कह दिया तो फैक्टर हो गया। ठीक है। किसी संख्या पहले देखेंगे मल्टीपल क्या होता है। तो मल्टीपल किसी भी संख्या जो दे दिया संख्या आपको कि इसका मल्टीपल निकालना है, जैसे मान लो 2 का मल्टीपल निकालना है, 3 का मल्टीपल, तो किसी संख्या का प्राकृत संख्याओं के साथ गुणनफल करते जाइएगा तो जो संख्याएं प्राप्त होंगी सब मल्टीपल है। अब यहाँ पर डिफिनीशन के तौर पर क्या लिखा गया, किसी संख्या को 1 2 3 ये क्या है, प्राकृतिक संख्या है सब, डॉट 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 इत्यादि से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होते हैं उन्हें उस संख्या का गुणज या अपवर्त कहते हैं। गुणज या अपवर्त कहते हैं। यानी कि द नंबर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द टुगेदर विद द नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स के साथ आपका जो भी नंबर दिया उस नंबर को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट जो गेन कर रहे हैं उन सारे प्रोडक्ट को हम लोग मल्टीपल बोल रहे हैं। अब जो है यहाँ पर देखते हैं गुणनखंड फैक्टर। किसी संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है कि मीन्स कोई संख्या आपको दिया है उसका फैक्टर निकालना है, तो उस संख्या में जो जिन जिन संख्याओं से पूर्णतः भाग लग जा रहा है, विभाजित हो रहा है वो संख्या, तो वो संख्या जो है उन संख्याओं का क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। कि संख्या में जिन जिन संख्याओं से पूरा भाग लग जाता है वे संख्या उस संख्या को गुणनखंड या अपवर्तक कहलाते हैं, है ना। द नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द गिवन नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द नंबर्स that those are called the factors of the given number, है ना। the numbers that is exactly divided by the numbers those are called the factors of the given number। यानी कि दिए गए संख्या के फैक्टर कौन कहलाता है, जिन संख्याओं से वो पूरा भाग लग जाता है। फॉर एग्जांपल में हम देख लेते हैं 8 लिखा है कि 8 का गुणनखंड बताइए। तो 8 का गुणन, पहले 2 का गुणज देख लीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 से ये सब प्राकृतिक संख्या है। 1 2 3 गुणा करते जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट आ रहा है इधर सब क्या है, मल्टीपल है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ऐसे करते जाइएगा डॉट डॉट, बहुत सारे अनंत मल्टीपल निकाले जा सकते हैं। अब जो है इसमें क्या है कि पूछ देता है कि किसी संख्या का 5 मल्टीपल निकाले। जैसे कह दिया कि 2 का 5 मल्टीपल ज्ञात करें, इंग्लिश में बोल दिया फाइंड द 5 मल्टीपल या राइट द 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। 2 के 5 मल्टीपल निकालिए या लिखिए। तो आप तुरंत क्या करेंगे, 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 से गुणा करेंगे, ऐसे 5 तक करते चले जाएंगे। आपका जो है मल्टीपल्स 5 ज्ञात हो जाएगा। जैसे हो जाएगा 2 4 6 8 10 तक आएगा। अगर बोला कि 10 मल्टीपल ज्ञात कीजिए तो 10 नेचुरल नंबर के साथ जो है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ आ रहा है ना। आगे बढ़ते हैं फैक्टर के बारे में। तो फैक्टर हम लोग को जैसे उदाहरण देख रहे हैं, तो फैक्टर 8 का फैक्टर निकालना है। 8 का फैक्टर क्या होगा, तो 8 को हम देखेंगे कि कौन कौन संख्या से पूर्णतः विभाजित है। यानी कि द गिवन नंबर दैट इज एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय द नंबर्स दोज आर कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। अभी बताया मैंने। तो देखिए 8 है तो 8 1 से 1 किसी भी संख्या का फैक्टर होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में 1 से पूरा भाग लग जाता है। तो 1 तो पहले ही आपको मालूम होना चाहिए कि 1 आपका कॉमन है, कि 1 किसी भी संख्या का फैक्टर होगा। और संख्या खुद जो संख्या है वो भी फैक्टर होता है। जैसे मान लो 8 है तो 8 1 से और 8 से तो डिवाइड हो गई, तो क्लियर है ना। अब बीच में आपको फैक्टर निकाला और कौन कौन संख्या से कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 2 से भी डिवाइड हो जा रहा है, 4 से भी डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से आप लोग देख क्या रहे हैं
कि ये 1 से 2 से 4 से और 8 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से ये 1, 2, 4 और 8 क्या हो गए, इस 8 के फैक्टर हो गए। देखते हैं इसके बाद आगे। तो हम लोग जो है अब पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं क्या है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स जिस संख्या के केवल 2 गुणनखंड हो। द नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। यानी कि वे संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर हो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स इंग्लिश में कहते हैं। ये जो है जैसे मान लीजिए कि आपका 2 हो गया, 2 सबसे छोटा अभाज्य संख्या है, क्योंकि 2 जो है एक से विभाजित होगा, एक स्वयं से विभाजित होगा, तो इसका 2 ही फैक्टर है। तो इसलिए 2 सबसे छोटा जो है अभाज्य संख्या है। और जो है इसके बाद 3 हो गया, 3 का भी 2 ही फैक्टर है, 5 हो गया, 7 हो गया, लेकिन 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 के 2 से अधिक फैक्टर हो जाए, है ना। ये मत समझ आना कि 1 के बाद 3 आया, 5 आया तो 7 आया तो फिर 9, 11 आ जाना चाहिए, नहीं, सिर्फ उसका 2 फैक्टर होना चाहिए। जो संख्या स्वयं से विभाजित हो और 1 से विभाजित हो, वो सभी संख्याएं क्या होंगी, प्राइम नंबर्स होंगी। समझ आ रहा है। आगे हम लोग बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड की, प्राइम फैक्टर्स की बात हो रही है। तो यदि कि संख्या के सभी गुणनखंड एक अभाज्य संख्या हो, कि संख्या का सभी गुणनखंड अगर अभाज्य संख्या होती है तो उसे हम जो है अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर्स कहते हैं। देखिए यहाँ पर 48 का प्राइम फैक्टर मैं निकाल रहा हूँ, 48, इसको प्राइम फैक्टर निकाला गया, इसमें क्या है 2, 2, 2 और 3 ऐसा है। ये सब क्या है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये जो है संख्या 48 के अभाज्य गुणनखंड है। अब जो है लघुत्तम समापवर्त की डिफिनेशन हम लोग जानते हैं। लघुत्तम समापवर्त में इंग्लिश में हम लोग एलसीएम बोलते हैं। तो एलसीएम क्या है, एल स्टैंड फॉर लोएस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन, एम स्टैंड फॉर मल्टीपल। लोएस्ट, कॉमन, मल्टीपल। कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ। देखिए यहाँ पर कह रहा है 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटी उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त को लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। यहाँ एग्जाम्पल में हम दिखा दें, जैसे मान लीजिए कि आपको निकालना है 2 और 4 का एलसीएम निकालना है ना। तो इस 2 का गुणज लिख लीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट। 4 का लिखते हैं गुणज, 4, 8, 12, 16, 20 डॉट डॉट डॉट। अब इसमें क्या है, इसमें आपको कॉमन मल्टीपल देखना है। मल्टीपल लिखे है ना, तो कॉमन मल्टीपल, इसमें कॉमन निकालिए। तो कॉमन 4 निकला, फिर 8 निकला, 12 निकला और इधर 12 है ना। तो 4, 8, 12 इसका कॉमन मल्टीपल हुआ, लेकिन इसमें सबसे छोटा हमको मल्टीपल चाहिए LCM, यानी कि ये CM में जो छोटा है L है, सबसे छोटा पर। तो सबसे छोटा इसमें क्या है, 4 है। तो 4 क्या हो गया, LCM हो गया। समझ आ रहा है ना। ये परिभाषा यहाँ पर समझा गया बढ़िया से। परिभाषा कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्या, तो यहाँ 2 संख्या दिया है, अधिक संख्या भी एलसीएम में दे सकता है। 2, 4, 6 भी लिख देता कि 2, 4, 6 का एलसीएम निकालिए। तो ये अपवर्त के माध्यम से हमने डिफिनीशन दिया कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे छोटे उभयनिष्ठ गुणज या अपवर्त को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। यहाँ पर 2 और 4 का एलसीएम निकाल के चेक किए, तो 2 का हम मल्टीपल लिख रहे हैं। मल्टीपल लिखे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 लिखते गए, मल्टीप्लाई करके 4 से 4, 8, 12, 16, 14, 20 ऐसे लिखते गए ना। अब इसमें सीएम यानी कि कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल निकाले थे 4, 8, 12 आ गया। एलसीएम मैंने सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन है बाबू, तो 4। तो इस तरह से इसका एलसीएम 4 निकल गया। तो आप एलसीएम का डिफिनीशन समझ पाए होंगे। एलसीएम निकालने की 3 विधियां होती है, लेकिन बुकलेट में आपको 2 ही बताया गया होगा। एक बताया जाता है गुणनखंड और दूसरा भाग विधि, है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं गुणनखंड और भाग विधि क्या है। अब हम लोग देखते हैं लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की विधियां क्या है, एलसीएम निकालने की विधि। तो एलसीएम निकालने की 2 विधियां हैं, पहला भाग विधि, दूसरा गुणनखंड विधि। यहाँ पर दिखाया गया आपको निकाला एलसीएम 14, 18, 20 का भाग विधि से। तो यहाँ पर डायरेक्ट एक साथ जो इसको कॉमन डिवीजन में हम लोग लेके बना रहे हैं, है ना।
और यहाँ पर गुणनखंड भी से, तो ये तीनों का अलग अलग लेके तीनों टर्म का 14, 18, 20 का। और उसके बाद से इसका जो आया है कॉमन प्राइम नंबर्स जो आए हुए हैं इसके, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसमें से कॉमन निकाल लिए 2 आ गया, और बाकी सब नहीं आया तो ऐसे इसको मल्टीप्लाई में शामिल कर लिए और फिर इसका एलसीएम निकाल लिए। तो दोनों का एलसीएम जो है सेम आ रहा है, ये विधि अलग जाने से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का सोल्यूशन सेम प्राप्त होगा। आगे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एलसीएम का पूरा नाम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। अब जो है यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं महत्तम संपर्क, तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ का डिफिनीशन क्या है, तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंड को एचसीएफ कहते हैं। द फैक्टर्स द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 और मोर देन 2 नंबर्स आर कॉल्ड एचसीएफ। यहाँ पर जो है भाग विधि से, इसमें भी भाग विधि गुणनखंड विधि है, तो भाग विधि से देखिए जैसे 6, 18, 12 का एचसीएफ निकालना है, तो 6 से पहले सबसे छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला में भाग करते हैं, तो 6 में 18 से भाग किया तो एक डिवाइड हो गया। फिर इसका एचसीएफ आया है 6, है ना 6, अभी 6 से अभी 6 18 हो गया ना, तो अब जो बचा हुआ उससे भाग करिए, तो ये भी कट जा रहा, डिवाइड हो जा रहा 12 2 बार। अब अंततः आपका डिवीजन जो बचा, डिवाइजर बचा वही एचसीएफ हो जाता है, जो अंत में डिवाइजर बचता है वही एचसीएफ होता है। तो अंत का डिवाइजर 6 है, तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना हो गया 6। अब आगे देखते हैं गुणनखंड विधि। आगे देखते हैं गुणनखंड विधि एचसीएफ निकालने का, तो इसका अलग अलग जो है ऐसे आप फैक्टराइज कर लीजिए, इसको फैक्टराइजेशन लिख दीजिए, फिर इसमें जो कॉमन है उस कॉमन को क्या करिए, इस कॉमन को आप लोग निकाल लीजिए 2 और इसमें 3 देख लीजिए, ये इसका एचसीएफ हो गया मल्टीप्लाई कर। अब है कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र जो इससे संबंधित है एलसीएम एचसीएफ से। याद रखिए सवाल में अगर भिन्न का लॉसा निकालने के लिए कहता है, यानी फ्रैक्शन का, मान लीजिए कह दिए कि 1/4 और 1/2 का एलसीएम निकालिए, तब कैसे होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि अंशों का लॉसा निकालेंगे, मतलब इसका लॉसा निकालेंगे, तो इसका लॉसा 1 होगा ना। अब बेटा हरों का मौसा निकालिए, तो 4 और 2 का मौसा कितना होगा 2, तो इसका 1/4 और 1/2 का एचसीएफ क्या हुआ 1/2। समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही भिन्नों का मौसा निकालना हो तो अंशों का मौसा निकालिए, अंश हर समझ में आता है ना, संख्या जो नीचे है वो हर है और ऊपर वाला जो संख्या है अंश है, इसी को इंग्लिश में नंबरेटर और डिनोमिनेटर कहते हैं। तो भिन्नों का मौसा निकाला तो अंशों का मौसा बटा हरों का लौसा। 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है 1 लौसा गुणे मौसा, या 1 संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लौसा गुणे मौसा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। और इसके अलावा अगर सवाल में छोटी से छोटी कहे तो आप एलसीएम निकालेंगे, बड़ी से बड़ी कहे तो एचसीएफ निकालेंगे, अधिक से अधिक कहे तो एचसीएफ निकालेंगे, है ना। कम से कम कहे, न्यूनतम कहे तो उस कंडीशन में सवाल में अधिकतर एलसीएम ही निकालेंगे, है ना। तो इस तरह से देखा जाए तो ये जो है एलसीएम और एचसीएफ का ये चैप्टर जो है क्लोज होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको जो है अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। हैव ए ग्रेट डे। गुड बाय।